पद्म पुराण में ऐसा उल्लेख है, और भी कई पुराणों में उल्लेख है कि वो जो गोपांगनाएं थी सामान्य नहीं थी, बुद्ध थे, प्रबुद्ध थे, शुद्ध थे, सत्पुरुष थे, वो सामान्य नहीं थे। बुद्ध मनो गया वल्गुवा कया, वो छोटी छोटी बातें करने वाले, जो मन बुद्धि चित्त चेतना के अर्थ समझाने वाले, वो देखने में गंवार जैसे थे, मूलतः तो वो देव ही थे। उनकी बातों में ऐसी मिठास। तो कई बार गांव के आदमी को ऐसे कहकर हम न टाल दें कि कुछ नहीं आता है इसे। गांव के व्यक्ति को बहुत कुछ आता है, वो प्रकृति पढ़ना जानता है, वो बादलों को देखकर बता सकता है कि वो कब बरसेंगे या नहीं बरसेंगे, वो पवन के झकोरे की आहट से पहचान जाता है कि प्रकृति, पर्यावरण, वातावरण, वायु मंडल क्या होने वाला है। वल्गुवा कया, अरे गांव के सामान्य व्यक्ति भी छोटी छोटी बातें जानते हैं। एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि महाराज मैं ये तो नहीं जानता वेद क्या है, पुराण क्या है, शास्त्र क्या है, हम तो छोटी छोटी बातें जानते हैं। हमने कहा क्या? बोले बस इतना सा ही जानता हूँ कि भाग्य से अधिक नहीं मिलेगा और समय से पहले प्राप्त नहीं होगा। भाग्य से अधिक मिलेगा नहीं, उतना ही मिलेगा जितना प्रारब्ध है, समय से पहले कुछ होने वाला नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? बोले सत्कर्म करते रहना चाहिए, पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, शुभ कर्मों से विरत न हो। एक निश्चित समय है, एक टाइम साइकिल है, एक डेस्टिनी है, एक चक्र है काल का, कोई जरूर प्राप्त होगा। ऐसे गांव के लोग कभी कभी बोलते हैं। शुभ कर्म करते रहना चाहिए। उसने कहा भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलेगा, समय से पहले प्राप्त नहीं होगा। तो हमने कहा करना क्या चाहिए? बोले बस एक ही काम करना चाहिए, शुभ कर्म करते रहें, सत्कर्म करते रहें। इस तरह की श्रीमद् भागवत की कथा है जो परमहंस संहिता कही गई। शास्त्र कहते हैं ये परमहंस संहिता है और उसका आप श्रवण कर रहे हैं। हम सब भाग्यशाली हैं क्योंकि साधन भी पहला श्रवण ही है, श्रवण मंगलम, अथवा ऐसा वेद भी संकेत करते हैं कि हमें सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? संत सत्पुरुषों को, संत सद्गुरुओं को, महापुरुषों को हमें सुनना चाहिए। वेद को, श्रुति को हमें सुनना चाहिए, महापुरुषों को। और लिखा है भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। अच्छा सुनेंगे तो जो हे और निंदनीय, त्याज्य, अग्राह्य, अमान्य और अपूज्य है उससे दूर होंगे। सवितर दुरितान्य पराशुभ, जो ठीक नहीं है उससे अलग हो सकेंगे। यद भद्रम तन्न आशुभ, तो जो अच्छा है उसे ग्रहण कर सकेंगे। तो सुनने से क्या होता है? जो हे है, निंदनीय है, त्याज्य, अग्राह्य, अमान्य, अपूज्य है, जिसे नेगेटिविटी कहें हम, तो कथा सुनने से नेगेटिविटी जाती है और पॉजिटिविटी आती है। नेगेटिविटी को दूर करने का, निषेध और नकारात्मक जो है उसे अपने अंदर से निकालने का एक यही साधन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिकीय इस मास में जो विशुद्ध रूप से भगवान नारायण का मास है, स्नान, ध्यान, पूजा, स्वाध्याय का ये मास, कार्तिक मास। यहाँ छोटी काशी में हमसे तो कोई पूछ रहे थे कि आप पहली बार जयपुर आए, कैसा लग रहा है कथा कहकर, कथा के लिए आप पहली बार आए। तो हमें लगा कि उत्तर ठीक देना चाहिए। तो हमने कहा पहली कथा है जयपुर में, हमें तो लग रहा है काशी में बैठे हैं, ऐसा अनुभव है। तीर्थ सा वातावरण है। वो मोती डूंगरी के गणेश हो, चांदपौल के हनुमान हो, ताड़केश्वर भगवान हो, अथवा गोविंद देव जी हों, अथवा यहाँ के जो प्राणी भी हैं प्राय। हम तो अचंभित थे जब कल गोविंद देव जी के आंगन में उत्सव देखा, तो वहाँ बता रहे थे कि तो रोज का खेल है, हर दिन ऐसा ही होता है, हर पल ऐसा ही होता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा नगर ही भक्तिमय है और अच्छा लग रहा है। कल एक दिन और है हमारे पास। कल सप्ताह क्रमानुसार 7 दिन में ही कथा पूरी होती है और इसका अर्थ यही है कि दिन 7 ही मिले हैं जीवन में, 8वां नहीं मिला, 7 ही दिन मिले। तो किसी एक दिन में हम कुछ ऐसा सीख लें, जान लें जो हमें
परिवर्तन कर सके, हमें रूपांतरण कर सके, हमें सही जीने के लिए प्रेरणा दे सके। शेष चर्चा हम कल करेंगे। मैं बहुत ही आनंदित हूँ विद्वान ब्राह्मण आचार्यों के, मान्य पुरुषों के दर्शन कर, और फिर से आदरणीय सौम्या, भगिनी वसुंधरा राजे जी आदि, ये जितने सब लोग हैं, इनको कथा में देखकर मन आह्लादित है। भगवान की आरती करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।